मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है जो जंगल में मंगल कर रहे थे। इन दोनों में हवस भर जाती है जिससे वो गाड़ी को डांसिंग कार बनाने का फैसला लेते हैं। मगर इससे पहले वो कुछ करते, एक गाड़ी उनके पीछे खड़ी होकर अपनी हेडलाइट जला देती है। वो लड़का गाड़ी से उतर के पिछली गाड़ी की तरफ आता है जिसमें एक डरावनी लंबे बालों वाली औरत बैठी थी। जैसे ही वो उस औरत के पास आता है तो वो उसे अपने चाकू से मारती है। ये देखकर गाड़ी में बैठी लड़की खुद को लॉक कर लेती है। अब वो लड़का रेंगते रेंगते गाड़ी की तरफ आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दरवाजा खोलने का कहता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो लंबे बालों वाली औरत उस पे हमला करने की कोशिश करती है। वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है मगर वो औरत इसे पकड़ के चाकू से मार देती है, जिस पर सीन एंड हो जाता है। अब अगला सीन शुरू होता है जहाँ एक कपल गाड़ी में बैठे किस कर रहे थे। इनका नाम जोडी और कैनी बताया जाता है। कैनी जोडी को ड्रॉप करने के लिए उसके घर आया था। वो जोडी को अपने साथ पलंग तोड़ने का कहता है जिस पे जोडी मना कर देती है। कैनी को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो दोनों बहुत देर से डेट कर रहे थे और अब तक उन्होंने संभोग नहीं किया था। अब इसी वजह से कैनी जोडी से ब्रेकअप करने का कहता है, जिसे सुनकर जोडी काफी उदास हो जाती है। तभी जोडी की मॉम उधर आके उसे घर के अंदर आने का कहती है। वो जोडी से कहती है कि उसके फादर को नहीं पता कि वो इतनी रात गए बाहर है। जोडी अब बिना शोर के अपने कमरे में आ जाती है जहाँ उसके फादर ब्रेंट पहले से ही खड़े थे। जोडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो ये नहीं चाहते कि जोडी इतनी रात बाहर घूमे। जोडी बताती है कि वो तो बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। अगली सुबह ब्रेंट अपने पार्टनर के साथ उसी जंगल में पहुंचता है जहां उस कपल का मर्डर हुआ था। ब्रेंट देखता है कि दोनों लड़का लड़की तो बेरहमी से मारे गए हैं और वो दोनों की लाश को फोरेंसिक्स के हवाले कर देता है। सीन शिफ्ट होता है जोडी पर, जिसे उसका फ्रेंड टिमी बताता है कि स्कूल के 2 बच्चों का कल रात कत्ल हो गया है। जोडी देखती है कि स्कूल में कैनी किसी और लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले खड़ा है। ये देखकर जोडी को काफी जलन महसूस होती है। फ्रेंड अब स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है और प्रिंसिपल को बताता है कि वो यहाँ पर तहकीक करने के लिए आया है। क्लासरूम में सभी बच्चे काफी उदास थे। क्लासरूम में प्रोफेसर लियोनार्ड बच्चों से कहता है कि वो आज उन दोनों बच्चों को याद करेंगे। फ्रेंड क्लासरूम में आकर सब बच्चों को सावधान रहने का कहता है कि वो कभी भी रात के वक्त बाहर ना निकलें। बच्चे उससे पूछते हैं कि उन दोनों स्टूडेंट्स को किसने मारा है, जिस पर ब्रेंट कहता है कि अभी तहकीकात चल रही है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बता सकता। लंच के टाइम जोडी कैनी को ही देखती रहती है जो अपनी नई दोस्त के साथ बैठा था। वहाँ लंच हॉल में एक अनेट नाम की लड़की आकर अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पूरे स्कूल में ये अफवाह फैलाई थी कि वो अनेट के साथ पलंग तोड़ चुका है। प्रिंसिपल आकर उसे ले जाती हैं और अनेट चला चला कर सबको बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है, जिस पर दिखाया जाता है कि वो ही खूनी औरत ने चाकू को तेज करने में बिजी है। रात को अनेट घर में अकेली थी। दरवाजे की घंटी बजती है। अनेट दरवाजा खोलने से पहले पूछती है कि कौन है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो उसकी मदर की दोस्त है। अनेट दरवाजा खोलती है तो वो ही खूनी औरत उस पर हमला कर देती है। अनेट के माता पिता डिनर से वापस घर आते हैं जहाँ घर का दरवाजा खोला था। वो अंदर आके देखते हैं कि अनेट की लाश छत से लटकी हुई है, जिसे देखकर उसकी माँ चिल्लाने लगती है। घर में ब्रेंट जोडी को फाइटिंग सिखा रहा था ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। उसे अपने स्टेशन से कॉल आती है कि एक और लड़की का कत्ल हो गया है। ब्रेंट अब बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ अनेट के घर पहुंचता है जहां अनेट की लाश लटकी हुई थी और इसके पेट पर खून से वर्जिन लिखा था। अब इन सब से ये दिखाया जाता है कि उस औरत को वर्जिन लड़कियों से नफरत है। ब्रेंट को फोरेंसिक टीम से पता चलता है कि इन सब बच्चों को एक ही तरीके से मारा गया है और मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि ये सब अपनी मौत से पहले वर्जिन थे, यानी वो औरत वर्जिन लड़का लड़की को अपना शिकार बनाती है। अब ब्रेंट को अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगती है। वो घर आके जोडी से पूछता है कि क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड को कभी किस किया है। जोडी बताती है कि वो कई बार कैनी को किस कर चुकी है। फिर ब्रेंट जोडी से पूछता है कि क्या उसने अब तक कैनी के साथ पलंग तोड़ा है। जोडी बताती है कि नहीं, वो अभी तक वर्जिन है। अपने पिता के इतने अजीब सवाल सुनकर जोडी परेशान हो गई थी। वो अपने फादर से कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी शादी तक वर्जिन रह सकती हूँ, जिस पर ब्रेंट कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे फैसले हैं, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला।
ब्रेंट अपनी असिस्टेंट को एक मीटिंग रखवाने का कहता है जहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता को बुलाया जाएगा ताकि वो इस खूनी औरत के खिलाफ एक प्लान बना सके। अब पूरे टाउन में खौफ फैला हुआ था, जिस वजह से स्कूल में सभी बच्चों को छुट्टी दी जाती है। मगर जोडी अकेले स्कूल आकर प्रोफेसर लियोनार्ड को अपनी असाइनमेंट देती है। लियोनार्ड उसे केनी के बारे में पूछता है तो जोडी गुस्से से कहती है कि अब उसे केनी की कोई परवाह नहीं। तभी बाहर से किसी के जाने की आहट महसूस होती है तो जोडी और लियोनार्ड बाहर देखने जाते हैं। लियोनार्ड जोडी को वहीं रुकने का कहता है और खुद ही उस आवाज के पीछे चला जाता है। अब उसी वक्त स्कूल के हॉल में सब पेरेंट्स की मीटिंग्स होने वाली थी। जोडी का दोस्त टिमी भी वहीं आ जाता है और दोनों छुपकर मीटिंग को सुनते हैं। वहाँ ब्रेंट सब पेरेंट्स को खूनी औरत के बारे में बताता है जो सिर्फ वर्जिन लड़का लड़की को ही मार रही थी। सभी ब्रेंट की बात को गलत समझ लेते हैं और कहते हैं कि क्या वो अब अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनसे बिस्तर गर्म करवाएं। इससे पहले ब्रेंट उन्हें कुछ बोलता वहाँ पर आए हुए दो पेरेंट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी उन दोनों को छुड़वाने लगते हैं। जोडी और टिमी ये सब सुन के चौंक जाते हैं। टिमी को ये खबर सब तक पहुंचानी थी। वो जोडी से उसका फोन लेकर अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है। जोडी वहाँ खड़ी उसका इंतजार करती है और काफी देर तक टिमी वापस नहीं आता तो जोडी उसे ढूंढने लॉकर रूम चली आती है। वहाँ एक लॉकर के बाहर वर्जिन लिखा था। वो दरवाजा खोल कर देखती है तो अंदर टिमी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए भाग जाती है। वो खूनी औरत उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो जोडी केमिस्ट्री लैब में आ जाती है और अपने फादर की सिखाई हुई फाइटिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो एक बड़ा सा प्लास्टिक स्टैचू उस औरत को मार के बाहर भाग जाती है। वो अपने फादर ब्रेंट को सब बताती है और ब्रेंट अपनी बंदूक लेकर स्लैब में आ जाता है, मगर तब तक वो खूनी औरत वहाँ से भाग चुकी थी। जोडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे औरत का स्केच बनाया जाता है। उस औरत का स्केच देखकर ब्रेंट की बोलती बंद हो जाती है, जैसे वो इस औरत को पहले से ही जानता हो। वो किसी को बिना कुछ बोले अपने ऑफिस में आकर प्रिंसिपल को कॉल करता है और उसे स्केच के बारे में बताता है। वहीं जोडी बाहर के फोन से सब बातें सुनने लगती है। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है कि उसे ये खूनी औरत लॉरा शर्मन लगती है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि लॉरा तो 25 ईयर्स से गायब है। ब्रेंट देखता है कि जोडी ये सब बातें सुन रही है तो वो बाहर आकर जोडी को डांटता है। जोडी कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना, वो तो बस अपनी दोस्त को कॉल कर रही थी। उसी वक्त जोडी की दोस्त वहाँ आती है और उसे बताती है कि सभी बच्चों को उस औरत से बचने का तरीका पता चल चुका है और इसीलिए वो आज रात एक पार्टी रख रहे हैं जिसमें सारे वर्जिन स्टूडेंट्स एक ही घर में मिलकर गपागप करने वाले हैं। जोडी फिर अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाती है जहाँ पर सब उसे घेर लेते हैं क्योंकि जोडी ही सिर्फ उस खूनी औरत के हमले से बच सकी थी। वहाँ पर केनी भी जोडी से माफी मांगता है और उसे आज रात होने वाली पार्टी में पलंग तोड़ने का कहता है, जिस पे जोडी बताती है कि वो पार्टी में नहीं आ सकेगी। प्रिंसिपल को जब पार्टी के बारे में पता चलता है तो वो सभी स्टूडेंट्स को इस पार्टी में जाने से मना करता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। स्कूल की छुट्टी के बाद जोडी घर वापस आके अपनी माँ से लॉरा के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि वो किसी लॉरा को नहीं जानती, मगर जोडी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी माँ झूठ बोल रही हो। वो लाइब्रेरी पहुंचकर पुराने अखबार पढ़ने लगती है, जिससे पता चलता है कि लॉरा नाम की लड़की 25 साल पहले गायब हुई थी। वहाँ जोडी का पीछा करते हुए उसकी माँ आ जाती है और अब वो उसे लॉरा के बारे में सब सच बता देती है कि 25 साल पहले लॉरा के साथ 4 लड़कों ने मिलकर जबरदस्ती की थी और उनमें से 2 लड़के स्कूल का प्रिंसिपल और ब्रेंट थे। ये सुनकर जोडी चौंक जाती है कि उसके पिता इतना घटिया काम भी कर सकते हैं। जोडी की माँ कहती है कि ब्रेंट ने ये सब अपने दोस्तों के दबाव में आकर किया था। ब्रेंट लॉरा के पुराने घर पहुंचकर देखता है कि पूरा घर गंदा है और वहाँ के बेसमेंट में पुराना बेबी बेड पड़ा हुआ है। वो ये सब देखकर वापस चला जाता है और वो खूनी औरत ब्रेंट को ज्यादा देख लेती है। जोडी केनी के घर पहुँचती है जहाँ केनी उसके साथ हैंकी पैंकी करने लगता है, मगर जोडी मना कर देती है क्योंकि केनी को सिर्फ जोडी के बदन से प्यार था। जोडी वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिसपे केनी कहता है कि वो अब किसके साथ पलंग तोड़ेगी। जोडी उसे जलाने के लिए कहती है कि उसके पास और भी तरीके हैं अपनी वर्जिनिटी खोने के। केनी गुस्सा होकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रोफेसर लियोनार्ड के साथ चक्कर चल रहा है। रात को फिर सभी स्टूडेंट्स उस पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ सबने मिलकर अपनी वर्जिनिटी खोनी थी। केनी भी वहाँ एक लड़की के साथ रोमांटिक हो रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि वो जोडी से प्यार करता है और वो जोडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ब्रेंट प्रिंसिपल के ऑफिस आकर उसकी लाश पाता है। प्रिंसिपल के माथे पर उस खूनी औरत ने नॉट वर्जिन लिखा था।
तभी वो औरत ब्रेंट को मार के बेहोश कर देती है। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर लियोनार्ड पर, जो अपने घर में एक बॉक्स को लेकर जा रहे थे। जोडी भी वहाँ आके उस बॉक्स को ले जाने में मदद करती है। बॉक्स में से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जिस पर जोडी पूछती है कि इसमें क्या है। लियोनार्ड मजाक से कहता है कि इसमें तुम्हारे पिता ब्रेंट है। जोडी वो बॉक्स खोलती है तो उसके पिता अंदर जख्मी मिलते हैं। अब लियोनार्ड जोडी को मार के बेहोश कर देता है। जोडी के होश आने पर वो बंधी हुई थी। उसे वहाँ एक फिक नजर आती है, जिससे रिवील होता है कि वो खूनी औरत और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर लियोनार्ड है। लियोनार्ड फिर ब्रेंट से कहता है कि वो सब सच अपनी बेटी को बताए। ब्रेंट बताना शुरू करता है कि उसके स्कूल के दिनों में वो अपने 3 दोस्तों के साथ रात को घर वापस आ रहा था। तभी उन्हें सड़क पर लोला नजर आती है, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। और ब्रेंट के दोस्त उतर के लॉरा को छेड़ने लगते हैं। उन सब ने काफी शराब पी रखी थी, जिस वजह से वो लॉरा का बलात्कार कर देते हैं। लियोनार्ड ब्रेंट को बताता है कि वो लॉरा का ही नाजायज बेटा है और उसकी माँ लोला उसे बचपन में इसी बात पर पीटा करती थी। वो ब्रेंट से कहता है कि लोला उसे बहुत चाहती है और उसने ब्रेंट को कई चिट्ठियाँ भी लिखी, मगर ब्रेंट ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। लियोनार्ड ब्रेंट से कहता है कि उन दोनों की आंखें मिलती हैं और वो उसी का बेटा है, जिससे ब्रेंट और जोडी चौंक जाते हैं। दरवाजे पर केनी आके बेल बजाता है। वो लियोनार्ड से जोडी के बारे में पूछता है तो लियोनार्ड कहता है कि उसे नहीं पता जोडी कहाँ है। अभी बेसमेंट में ब्रेंट एक शीशा गिराकर शोर मचाता है तो केनी लियोनार्ड को धक्का देकर घर का दरवाजा लॉक कर लेता है। केनी बेसमेंट में पहुंचकर जोडी और ब्रेंट को खोलता है। बाहर लियोनार्ड अपनी कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया था। वो ब्रेंट पर हमला करता है और ब्रेंट उसे पटक कर उसका गला दबाने लगता है। लियोनार्ड पास ही पड़े चाकू से ब्रेंट की गर्दन काट कर उसे मार देता है। अब जोडी ये देखकर चिल्लाने लगती है। केनी उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। दोनों को भागते हुए एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। केनी उसे सब कुछ बताता है कि कैसे लियोनार्ड उनका कत्ल करना चाहता है। इससे पहले वो पुलिस ऑफिसर कुछ करता, लियोनार्ड पीछे उधर पहुँच के उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। जोडी और केनी अपनी जान बचाकर उसी पार्टी में आते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की गर्मी उतार रहे थे। जोडी सबको वहाँ से भागने का कहती है। तभी लियोनार्ड को अपनी खूनखार कुल्हाड़ी के साथ देखकर सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियोनार्ड जोडी पर काबू पा ही लेता है, मगर जोडी अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे देती है और लियोनार्ड बालकनी से नीचे गिर के मर जाता है। इस सब के बाद जोडी और उसकी माँ से पुलिस सवाल पूछती है कि लियोनार्ड ने ब्रेंट को क्यों मारा। जोडी उन्हें सच्चाई नहीं बताती और कहती है कि लियोनार्ड एक पागल खूनी था। घर वापस जाते हुए जोडी को लियोनार्ड नजर आता है, मगर वो सिर्फ उसका वहम था। इसी पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।